नमस्कार फ्रेंड, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले घंटे को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दर्पण पूछ रहा है, तो दर्पण पूछेगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण में फोकस्तांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F = R/2। गोलीय दर्पण में फोकस्तांतर एवं वक्रता त्रिज्या किस सूत्र से निकालते हैं, तो F = R/2 से। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F = R/2। इसी से हम निकालते हैं। यहाँ पर 2 बार पूछ दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा इधर उधर घुमा के पूछता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण F बिंदु से होकर गुजरती है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, समतल दर्पण में बनता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के नियम अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चूँकि ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है और बहुत ही ईजी है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव होता है। उसके बाद से चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेमी। इसको हम F = R/2 वाले सूत्र से निकालेंगे तो 25 सेमी आ जाएगा इस तरह से। चलिए F = R/2 यही सूत्र लगेगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उत्तल लेंस है तो धनात्मक आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1D। जी हाँ दोस्तों, इसको हम इस सूत्र से निकालेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लस यानी धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 cm। कैसे, तो ऐसे होगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी उत्तल लेंस का फोकस्तांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +2D। कैसे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 50 सेमी को मीटर में चेंज कर दिया हूँ, 0.5 हो गया और इस सूत्र से बना दिया हूँ। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस्तांतर होता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50 सेमी। यहाँ पर निकालेंगे इस सूत्र से तो आएगा 0.5 मीटर और इसको सीएम में चेंज करेंगे तो 50 सेमी हो जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 नियम होते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 20 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 21 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। समतल या उत्तल दर्पण में ही सीधा प्रतिबिंब बनता है, आप चाहे कितना हो दूरी पर क्यों ना खड़े हो। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, नहीं कि अवतल लेंस। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण तो नहीं होगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 24 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 25 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 सेमी। इसको हम f/2 से निकालेंगे, r/f/2 से निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी sin i/sin r। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान sin i/sin r होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और वीवीआई है, इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 28 है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u। अवतल लेंस का आवर्धन v/u होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 29 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 30 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 31 है, एक उत्तल लेंस होता है? तो एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी की दोगुनी पर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी के दोगुनी पर। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो इसे आप ध्यान में रखिए और अच्छी तरह से याद कीजिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? दोनों अवतल होंगे। अगर इस स्थिति में होगा तो दोनों लेंस संभवतः क्या होंगे? अवतल होंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 35 है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण तथा परावर्तन कोण निर्धारित होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस 2 ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो प्रकाश किरण किस में गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप टर्च जलाइएगा तो वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, वो सीधी ही गमन करेगी। तो प्रकाश किरण हमेशा सीधी ही रेखा में गमन करती है।
उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 38 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 39 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है? आधी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 40 है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों आज का वीडियो खत्म हुआ। इस चैप्टर में 40 क्वेश्चन था जो पूरा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।